निजामाबाद में अहले सुन्नत वल जमात की रैली को पुलिस ने रोक दिया। नौजवान पुरजोश थे और रैली निकालने पर बाजिद थे। अवाम टीवी की मुकम्मिल और मौके पर ली गई तमाम तस्वीरात पर मुबनी रिपोर्ट पेश की जाती है। और ऊपर आते इससे अब नौमान के साथ खामोशी के साथ कुछ का मुजाहरा करते हुए जमा होता है। दस कलिमात आप लोग समाज पढ़ाएं, सिर्फ 5 मिनट आप लोग 5 मिनट आप 10 कलिमात समाज फरमाएं। आज की ये जो एहतजाज CAA अब वो CA भी जाके CAA हो गया है। ये एक काला कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया गया जो बीजेपी एक नाकाम कोशिश है और नाकाम कोशिश है इंशाअल्लाह। ये किसी एक पर्दे वाहिद की तरफ से नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों ने निजामाबाद की जानिब से ये रैली या एहतजाज रखा गया है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने एहतजाज के जरिए इस कानून के खिलाफ हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाए। कुछ बातें ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारा एहतजाज पुलिस के खिलाफ नहीं है। ये बात अच्छी तरह ध्यान रखिए। पुलिस हमको बहुत काफिर कर रही, करती है और करती रहेगी। हमारा एहतजाज मुल्क के खिलाफ नहीं, मुल्क हमारा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मुल्क हमारा है। आज का एहतजाज अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से रखा गया। इसमें शहर के तमाम जिम्मेदारों ने, शहर कायदीन, जमातें, तंजीमें जो आई है उनको हम लोग वेलकम करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त चिश्तिया मस्जिद के चौराहे पर ठहरा हुआ हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पर चिश्तिया मस्जिद है और ये रास्ता जो सो हमारे खिला रोड की तरफ जाता है और मेरे पीछे रास्ता है जो खिला चौराहे की तरफ जाता है। लेकिन जो सो इससे पहले कि रैली शुरू, अभी रैली का आगाज़ नहीं हुआ है। वहाँ पर एक छोटा मोटा जलसा चल रहा है चिश्तिया मस्जिद के अंदर। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस का जो सो भारी बंदोबस्त किया गया है और पुलिस की जो सो बड़ी गाड़ियाँ भी लाई गई हैं। अगर ज़रूरत महसूस हो तो गिरफ्तारियाँ की जाएँ और एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ। तो मैं लग रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेगरीज लगाए गए हैं और इसके पीछे पुलिस की बहुत बड़ी तादाद ठहरी हुई है। उसी तरह पीछे के हिस्से में भी उस तरफ भी पुलिस की बहुत बड़ी तादाद अपनी जो सयानती इंतजाम करते हुए ठहरी हुई है। और निजामाबाद के बहुत से कायदीन यहाँ जमा हुए हैं। मस्जिद की जो सो गेट के पास वहाँ पर तिरंगा नज़र आ रहा है। बहरहाल अभी कुछ ही देर में इस रैली का आगाज़ होगा। उसके बाद पुलिस क्या जो सो तरीका अख्तियार करती है, क्या रूल अख्तियार करती है या रैली की इजाज़त दी जाती है या नहीं दी जाती है, अभी हम थोड़ी देर ठहरेंगे और देखेंगे। झंडा ऊंचा मोहतरम नाज़रीन, अभी रैली का आगाज़ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल तैयारी हो रही है। लोगों में जोश व खरोश है, बहुत ही बलबले के साथ जो सो नारे लगा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो सो महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट भी थामे हुए हैं और साथ ही हाथों में इंडिया के तिरंगे भी है और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो सो हम हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान में हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती। मोहतरम नाज़रीन, रैली आ चुकी है, रैली का आगाज़ हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इंतहाई जोश व खरोश में रैली के साथ आगे बढ़ते हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस रास्ता रोकी भी है, देखना है आगे क्या होता है। आरिफ भाई इस तरफ
सब नौजवानों में इंतहाई जोश और खरोश है, शिद्दत के साथ आगे बढ़ते हुए नौजवान और पुलिस उन्हें रोकते हुए, शिद्दत का मामला इंतहाई जोश और खरोश नौजवान लोगों के दरमियान देखा जा रहा है। बहुत ही नौजवान पुरजोश है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह की सूरत हाल का सामना है। बहुत ही जोश और खरोश का मामला है और नौजवान चाहते हैं कि वो रैली को आगे बढ़ाएं और अपने एहतजाज को दर्ज करवाएं, लेकिन पुलिस ने उनकी राह रोक रखी है। बहुत बड़ी तादाद पुलिस की यहां पर मुतय्यन है। नौजवानों का जोश और खरोश बढ़ता ही जा रहा है और वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनको रैली की इजाजत दी जाए और वो रैली के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनमें भी कोशिश में लगे हुए हैं कि लोगों को समझाया जाए। एहतजाजी रैली के लिए मजीद हैं। रैली की इजाजत न मिलने पर एहतजाजियों ने धरना शुरू कर दिया है। मैं देख सकता हूं यहाँ पर धरने में डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम, साबिक डिप्टी मेयर और साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक, इमरान शहजाद, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, सदर जिला मिलाद कमेटी अब्दुल रशीद रजवी भी लोगों को समझाने में मसरूफ। धरने का आगाज मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि बाद नमाज जुमा मस्जिद चिश्तिया में जो सो वाक़ई मदरसा जामिअतुल रज़िया अनवार उलूम की से जो सो एक बहुत बड़ी रैली का जो सो मंसूबा बनाया गया था। बाद नमाज जुमा यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जमा हो गई और वो चाहते थे कि अपनी एहतजाजी रैली निकालें और जो सो यहाँ से बोडन बस स्टैंड तक जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मुतय्यन की गई है। पुलिस ने मजबूत बंदोबस्त किए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है जिनको निकलने से पुलिस ने रोक दिया है। वो पब्लिक को जो सो यहाँ पर रोके हुए हैं और जो सो पुलिस ये चाहती है कि एहतजाज को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, रैली की इजाज़त नहीं दी जाएगी और लिहाजा जो सो यहाँ पर रोका गया है और नौजवान मजीद हैं कि वो रैली निकालेंगे और जो सो आगे बढ़कर जो सो अपने एहतजाज को दर्ज करवाएंगे। SHO निजामाबाद अंजन नेलू साहब आवाम से मुखातिब करना चाहते हैं। माइक की तैयारी की जा रही है। माइक अब्दुल रशीद रजी को दिया गया है, देखें वो क्या बोलते हैं। लोगों का जोश व खरोश बढ़ते हुए और वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में रैली की इजाज़त दी जाए। निजामाबाद के तमाम मुस्लिम कायदीन इस रैली में नजर आ रहे हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता, बहुत बड़ी तादाद है। तमाम ही कायदीन यहाँ नजर आ रहे हैं जो दीगर मुसलमानों के साथ शाना बशाना अपना एहतजाज दर्ज करवाना चाहते हैं। एक आलिम दीन को ठहराया गया है ताकि वो नौजवानों को समझा सके, लेकिन नौजवान मजीद हैं और चाहते हैं कि किसी भी सूरत में उनको रैली की इजाज़त दी जाए। मीर मजाज अली नौजवानों को समझाते हुए एजाज मसूद भी मजमे में नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रियाज अहमद साबिक कारपोरेटर भी मजमे में मौजूद हैं। इसी तरह बेशुमार कायदीन हैं, जैसे जैसे वो नजर आ रहे हैं हम उनके नाम बताते जा रहे हैं आपको। मोहम्मद फयाजुद्दीन भी मसरूफ है नौजवानों को समझाने में। डिप्टी मेयर एम.ए. फहीम भी समझाने वालों में शामिल हैं। मौलाना मन्नान रजवी, मौलाना अकबर जियाई आवाम से खिताब करते हुए, ACP श्रीनिवास कुमार साहब भी फोर्स में शामिल है। SHO अंजनेलो एहतजाजियों को समझाने की कोशिश करते हुए, लेकिन नौजवानों की पुरजोश आवाज में कोई आवाज उभर नहीं पा रही है। एहतजाज में शिद्दत, नाराबाजी शिद्दत से जारी है। मौलाना करीमुद्दीन कमाल एहतजाजियों से मुखातिब करते हुए समझा रहे हैं एहतजाज को पुरअमन रखा जाए। नौजवान एहतजाज से दस्तबरदार होने के लिए ख़तई तैयार नहीं है और वो लोग धरने पर बैठ चुके हैं। धरना जारी है। उलमा भी कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाजों को ठंडा किया जाए, लेकिन नौजवान एहतजाजी मानने के लिए ख़तई तैयार नहीं है।
वो रैली निकालने पर मजिद हैं। उलमा की मुसलसल कोशिश जा रही है कि निज़ामाबाद के हालात को पुरअमन रखने के लिए पुलिस का ताउन किया जाना ज़रूरी है। पुलिस की भारी तादाद मुतय्यन है एहतजाजों को रोकने और कंट्रोल करने के लिए। अब्दुल रशीद रजवी और SHO इंजीनियर कोई बात करते हुए, रैली के जिम्मेदारान की जानिब से बात सामने आ रही है कि पुलिस अगर रैली की इजाज़त नहीं देती है तो तमाम उलमाए कराम और जो अहम कायदीन जो अहले सुन्नत वल जमात से और सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। और वो चाहते हैं कि गिरफ्तारी के मौके पर नौजवान पुरअमन रहें। उलमा मस्जिद की सिमत वापस जाते हुए उनके पीछे एहतजाजियों की बड़ी तादाद। शायद हो सकता है कि मस्जिद के माइक सेट के जरिए किसी बात का ऐलान किया जाए और एहतजाजियों से मुखातिब किया जाए, लेकिन एहतजाजियों की बड़ी तादाद अब भी मस्जिद है और हटने के लिए तैयार नहीं है। आप बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है और उतनी ही तादाद मस्जिद की सिमत ठहरी हुई है और कोई हटने के लिए तैयार नहीं है। एहतजाज जो बदस्तूर जारी है और एहतजाजी रैली निकालने पर मस्जिद है। नौजवानों के मुख्तलिफ ग्रुप से एक ग्रुप ज़रा ठंडा होता है तो दूसरा ग्रुप तेज़ी से आगे बढ़ता है और एहतजाज में शिद्दत लाता है। मस्जिद से कोई ऐलान हो रहा है। लोगों से पुरअमन, नौजवानों से बिलखुसूस पुरअमन रहने की मस्जिद के जो सो मस्जिद चिश्तिया के जो सो मैक्सर से ऐलान किया जा रहा है। उलमा कराम की जानिब से ये ऐलान हो रहा है कि नौजवान पुरअमन रहें। जिम्मेदार कायदीन पुरजोश एहतजाजियों को रोकने की मुसलसल कोशिश करते हुए चाहते हैं कि निज़ामाबाद में अमन को कोई खतरा लाग ना हो और पुलिस का ताउन किया जाए और अमन को बरकरार रखा जाए। ये कोशिश मुसलसल जारी है, लेकिन पुरजोश एहतजाजी नौजवान मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मस्जिद के जो है सो मैक्सेट से भी ये सो मुसलसल ऐलान किया जा रहा है कि रैली की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में हम दर्ज करवाएंगे, लेकिन नौजवान है कि उनका जोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुरजोश नौजवानों को पीछे खदेड़ा जा रहा है और एहतजाज को पुरअमन करने की पूरी कोशिश जिम्मेदारान रैली की जानिब से की जा रही है। रैली की हो सकता है मनसूखी का ऐलान किया जाएगा, रैली को मनसूख कर दिया जाएगा और यहाँ पर ही पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाया जाएगा। ACP श्रीनिवास कुमार की क़यादत में पुलिस सियारती बंदोबस्त में मसरूफ। पुलिस का फ्रेंडली रवैया अब तक देखने में आया है। पुलिस पुरअमन अंदाज में एहतजाजियों को समझाने और एहतजाज को टालने, रैली को टालने की जो सो पूरी कोशिश कर रही है और हमारे निज़ामाबाद के जिम्मेदार कायदीन इसमें उनका ताउन कर रहे हैं। बहुत से कायदीन जो नौजवानों को समझाते हुए एहतजाजियों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाया जा रहा है और दायरे को तंग किया जा रहा है। जैसे जैसे एहतजाजी नौजवान पीछे हट रहे हैं, बैरिकेड्स को जो सो आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनको मस्जिद के अहाते के तक ही मौजूद किया जाए और वहाँ पर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाए। बंगलों से भी, करीबी मकानों के छतों से भी एहतजाजी आवाज़ें, लोगों की इजाज़त लेकर लोगों के मकान पर लोग चढ़ गए और नारे लगा रहे हैं। ऊपर खड़े एहतजाजियों को पुलिस ने इशारा किया कि वो नीचे आएँ और नीचे ठहरकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। पुलिस की मुसलसल अपील जारी है कि अमन को बरकरार रखा जाए। बेशुमार लोग दूर दराज में ठहरे हुए थे, तेजी से फिर वापस आते हुए और यहाँ पर एक नया मजमा लग रहा है। नौजवानों का नया जुत्ता जमा हो रहा है यहाँ पर एहतजाजी। वक्त गुजरने के साथ साथ भीड़ में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला मुसलसल जारी है। दूर दराज के लोग तेजी से आते जा रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत बड़ी तादाद यहाँ जमा है और आने वालों का सिलसिला जारी है। मुसलसल लोग आ रहे हैं और यहाँ जमा होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद एहतजाजियों की जमा हो चुकी है। अब तक ये एहतजाज पुरअमन रहा और आगे भी इम्कान है कि पुरअमन रहेगा, लेकिन एहतजाजी जो सब बजिद हैं कि उन्हें कुछ दूर तक जाने की इजाज़त दी जाए
और वो पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। लेकिन पुलिस अमन अमान की बरकरारी और किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, इसलिए रैली की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि यहीं पर जितना एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं करवा लिया जाए, लेकिन एहतजाजी चाहते हैं कि उन्हें कुछ दूर जाने की इजाज़त दी जाए। और रैली ये बोधन बस स्टैंड तक जाने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उनको यहीं पर रोक दिया। मस्जिद से निकलकर मैं समझता हूँ बमुश्किल 100 से 150 गज के दरमियान का फासला हो सकता है कि पुलिस ने उन्हें जाने की इजाज़त दी और उसके बाद पुलिस ने उनको रोक दिया और यहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी। उलमा की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस उलमा को ले जाते हुए मौलाना मनवान रिजवी, हाफिज मुजीब साहब और अब्दुल रशीद रजवी और कुछ सियासी कायदीन भी गिरफ्तार शुजान में शामिल हैं। रशीद रजवी गाड़ी में चढ़ते हुए, शाहिद रजा, मौलाना शाहिद रजा और दीगर कई उलमा गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उन लोगों की पुलिस ने एहतियाती तदाबीर की है। उलमा अहले सुन्नत जिन्होंने इस रैली को कॉल किया था, रैली की जो सो शुरुआत से खबर ही जो सो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बहुत बड़ी तादाद उनकी इज़हार-ए-गनायती ठहरी हुई है और गिरफ्तार शुजान में साबिक़ सदर जिला वक़ाफ़ मोहम्मद फयाज़ुद्दीन और निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अफ्तार बेग भी शामिल हैं और भी दीगर कई लोग जो सो गिरफ्तारियों में शामिल हैं। शब्बीर रजवी जो शांति नगर से ताल्लुक़ रखते हैं और सुन्नत के बहुत ही सरगर्म कारकुन हैं, उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आई है। मोहम्मद सनाउल्लाह खान गिरफ्तार शुजान में शामिल हैं। उलमा अहले सुन्नत को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया था कि अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया गया था। बाद नमाज जुमा यहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई, जिसमें नौजवानों का बहुत बड़ा जो सो हिस्सा शामिल है। और गुज़िश्ता जो सो मैं समझ रहा हूँ आधे घंटे से मुसलसिल यहाँ पर एहतजाज जारी है। पुलिस ने उनको आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी और अभी भी इस तरफ मेरे पीछे इस तरफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। अभी थोड़ी देर कबल उलमा कराम को गिरफ्तार करके ले जाया गया है और उलमा की जो बहुत बड़ी तादाद गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस ने एहतियाती तौर पर उनको अपनी हिरासत में लिया है, जिसके साथ जो है सो कुछ सियासी कायदीन भी जो है सो इन एहतजाजों में गिरफ्तार शुजान में शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है। नौजवान एहतजाज करते जा रहे हैं और किसी सूरत में जो है अपने एहतजाज को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। ACP श्रीनिवास साबिक़ डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम को समझाते हुए कि जो इस रैली को किसी सूरत में समझा बुझा कर ख़त्म कर दिया जाए इस एहतजाज को। नौजवान जो पुरजोश हैं सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उलमा अहले सुन्नत और जो सो अहम कायदीन गिरफ्तार हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इनका जोश व खरोश बरकरार है और अभी भी वो रैली निकालने के लिए बाजिद है। बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की यहाँ पर जमा हो रही है और अभी लोगों के आने का सिलसिला बस जोर जारी है। लोग आते जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो अभी अतराफ़ की गलियों में ठहरी हुई है और इस इलाके को पुलिस ने मुहासरा बंद कर लिया है। बिल्कुल जो है सो आगे बढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही है। नौजवान रैली के लिए बाजिद, कुछ कायदीन ने नौजवानों को संभालने की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली है, लेकिन नौजवान सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लेकार्ड्स और कौमी तिरंगा थामे हुए पुरजोश एहतजाज पर बाजिद है, रैली निकालने पर बाजिद है, आगे बढ़ने के लिए बाजिद है, लेकिन पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी हैं। अभी भी लोगों की बड़ी तादाद जमा होते जा रही है। पुलिस की जानिब से अब एहतजाजों को पीछे किस्म दबाया जा रहा है और एहतजाजी नौजवान कायदीन के समझाने के बाद पीछे हटते हुए, और जिस तरह नौजवान पीछे हट रहे हैं पुलिस भी अपना दायरा तंग करती जा रही है। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद सयानती इंतजामात में मसरूफ़ है। ACP निज़ामाबाद श्रीनिवास कुमार खुद इस पुलिस फोर्स की क़यादत कर रहे हैं और उनकी निगरानी में सयानती इंतजामात किए जा रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, मुसलसिल 1.5 घंटा जद्दोजहद के बाद जो सो एहतजाजी आहिस्ता आहिस्ता छटते जा रहे हैं और अभी रैली को जो सो मनसूख कर देने का ऐलान कर दिया गया है मस्जिद से। मेरे पीछे मस्जिद शिश्तिया है जहाँ से मुसलसिल ऐलान हो रहा है। तो इस तरह 1.5 घंटा मुसलसिल जो सो जद्दोजहद के बाद जो सो पुरअमन अंदाज में एहतजाज दर्ज भी हुआ, लेकिन रैली नहीं निकली। लेकिन जो सो प्रोग्राम में बेताशा लोगों ने जो सो जोश व खरोश के साथ जो सो हिस्सा लिया था और अपने एहतजाज को कामयाब अंदाज में दर्ज करवा लिया। लेकिन पुलिस ने
रैली की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी एहतजाज बहुत हद तक कामयाब माना जाएगा। अभी भी जो है सो कोशिश की जा रही है कि जो सो लोगों को वापस भेजा जाए, और लोगों को वापस भेजा जा रहा है। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद अभी भी यहाँ पर मौजूद है।